लोग देखेंगे सोल्डरिंग के बारे में। सोल्डरिंग होता क्या है और सोल्डरिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं और उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोल्डरिंग के बारे में जान लें कि सोल्डरिंग होता क्या है। तो सोल्डरिंग का मैंने एक डिफिनीशन लिख रखा है कि सोल्डरिंग होता क्या है। तो देखिए, दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा, बात समझिएगा, दो समान धातुओं या दो भिन्न धातुओं, उनको हम क्या करेंगे, एक ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे, किसी तीसरी धातु, ध्यान दीजिएगा, किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। बात समझिएगा, सोल्डरिंग की प्रक्रिया को समझिएगा। सोल्डरिंग, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सोल्डरिंग बोल रहे हैं। सोल्डरिंग में मतलब क्या कर रहे हैं, दो समान धातु हैं या दो भिन्न धातु हैं, उनको हम तीसरी धातु की सहायता से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोल्डरिंग बोल रहे हैं। अब हम तीसरी धातु के बारे में जानेंगे कि वो तीसरी धातु क्या है। तो तीसरी धातु को हम फिलर धातु या फिलर एलिमेंट्स, मतलब ये हिंदी में है फिलर धातु या फिलर एलिमेंट्स या सोल्डर बोलते हैं। अब देखिएगा, सोल्डर और सोल्डरिंग में डिफरेंस। सोल्डर, हम तीसरी धातु को क्या बोल रहे हैं, शोल्डर बोल रहे हैं। जो तीसरी धातु है उसको हम बोल रहे हैं शोल्डर कहते हैं। अब वो तीसरी धातु होता क्या है इसके बारे में जाने। तो जो तीसरी धातु होती है वो लेड, ये लेड और टीन का क्या होता है, मिश्रण होता है। लेड और टीन का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु से बनता है। लेड और टीन यानी कि सीसा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सीसा और इंग्लिश में बोलते हैं लेड। टीन धातु का मतलब लेड और टीन धातु का क्या होता है, मिश्रण होता है। इन दोनों का मिश्रण बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, और उसका यूज हम तीसरी धातु के रूप में कहाँ कर रहे हैं, सोल्डर के रूप में कर रहे हैं। तो ये फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। अब देखिए, जो तीसरी धातु होगी, जो धातु हम जोड़ रहे हैं, मतलब जो दो समान या भिन्न धातु को जोड़ रहे हैं, तो वो जोड़ रहे हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होगा किसका, जो तीसरी धातु है। तीसरी धातु का मतलब फिलर धातु, फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, किससे, जिनको जोड़ना है उनसे, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है। अब देखिए, एक ये भी जान ले कि इसका सोल्डरिंग का उपयोग करते कहाँ हैं हम, सोल्डरिंग का उपयोग करते कहाँ हैं। जैसे डीसी मशीन का आप देखे होंगे, डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं आकर हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, कम्यूटेटर को, कम्यूटेटर पे कनेक्ट करते हैं। तो कम्यूटेटर पे कनेक्ट करते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट पे कनेक्ट करते हैं। तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको जोड़ना है कम्यूटेटर सेगमेंट से। तो हम वहां पे करते हैं सोल्डरिंग, और वहां पे हम सोल्डरिंग करते हैं, और किस प्रोसेस से करते हैं, इसी सोल्डरिंग के प्रक्रिया से करते हैं। ठीक है। तो एक तो हम देख लिए कि डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग के कम्यूटेटर सेगमेंट को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, जैसे आजकल देख रहे हैं मोबाइल है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर, टीवी, ऐसे। तो उनमें विभिन्न अवयव एलिमेंट्स को जोड़कर परिपथ बनाते हैं, मतलब जोड़कर ही हम बहुत सारे सर्किट बनाते हैं ना। ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, एक पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, देखते होंगे आप लोग। ठीक है। उस पे बहुत सारे प्लेट पर सिंबल बने होते हैं कि यहाँ डायोड लगाना है, यहाँ ट्रांजिस्टर लगाना है, यहाँ रेजिस्टेंस लगाना है। तो इस तरीके से वहाँ सिंबल बने होते हैं। तो हमें क्या करना रहता है, उसका कनेक्शन करना रहता है। तो हम वहाँ पे जो प्रयोग करेंगे, एक सोल्डरिंग के थ्रू ही उसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सोल्डरिंग के थ्रू ही उसको जोड़ना है, तो हम वहाँ पर सोल्डरिंग प्रक्रिया अपनाते हैं। और उसको जोड़ने के लिए वही लिखा हुआ है, जोड़कर परिपथ निर्माण में किया जाता है, मतलब उसको जोड़ते हैं तभी तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया से ही हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को, अवयव को जोड़कर हम क्या करेंगे, एक अपना सर्किट कंप्लीट कर देंगे, मतलब सर्किट हमारा तैयार हो जाएगा किसी भी वर्किंग के लिए।
अब देखिए इसमें हम बात करेंगे शोल्डर। अब शोल्डर यही जो तीसरी धातु है, दो धातु तो है जिसको जोड़ना है, दो समान धातु है या भिन्न धातु है, उनको जोड़ने के लिए जो तीसरी धातु का प्रयोग कर रहे हैं उनको फिलर मेटल या शोल्डर बोलना है। वो शोल्डर कितने प्रकार का होता है ये भी देख लें। तो शोल्डर होता है ये दो प्रकार का होता है, एक हार्ड शोल्डर होता है, एक सॉफ्ट शोल्डर होता है। पहला हार्ड शोल्डर और दूसरा सॉफ्ट शोल्डर। तो हार्ड शोल्डर ये समझिए कि ये जो होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर की बात करते हैं, वहां पर हम इसका उपयोग करेंगे जहां हमें हार्ड मटेरियल की बात कर रहे हैं, जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, या मोटे वायर या मोटे तारों की बात करें या केबल की बात करें, उनको जोड़ने के लिए टाका लगाना है, वहां पे हम हार्ड शोल्डर का यूज करेंगे। हार्ड शोल्डर का मतलब तीसरी धातु। वो फिलर मटेरियल की बात करें, फिलर मेटल की बात करें, फिलर धातु, ठीक है, वो तीसरी धातु को ही हम शोल्डर बोलते हैं। देखिए शोल्डर और शोल्डर आयरन में अलग अलग है। सोल्डरिंग आयरन जो होता है वो अलग होता है और शोल्डर क्या होता है, अलग होता है। तो शोल्डर अलग होता है और सोल्डरिंग आयरन अलग होता है, ये बात समझिएगा, ठीक है। और अब ध्यान से सुनिएगा, ये शोल्डर की बात हो रही है। शोल्डर में अगर हम टीन की मात्रा ज्यादा रखते हैं तो शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाता है। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, शोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर हमें किसी फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम करना है तो उसमें हम टीन की मात्रा ज्यादा रखेंगे। और देखिए ये हार्ड शोल्डर है, यहाँ पर हम टीन और लेड का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा होता है तांबा होता है और जस्ता होता है, तांबा और जस्ता यानी जिंक, इनका मिश्रण होता है, ये हमारा हार्ड शोल्डर बनता है। सॉफ्ट शोल्डर में हम टीन और लेड का मिश्रण होता है, ठीक है। हाँ, ये जो सॉफ्ट शोल्डर है, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 350 के करीब होता है, 350 से नीचे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 350 से नीचे होता है। तो हमें इसमें देखिए मल्टीपल क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पहले मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है कि सोल्डरिंग के समय जो तीसरी धातु यूज करते हैं उसका नाम क्या है। ऐसे मल्टीपल आईटीआई में इसी तरीके से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो तीसरी धातु का नाम है फिलर धातु या फिलर मेटल, उसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछ देगा कि शोल्डर जो होता है वो किस धातु का मिश्रण होता है, तो हम कहेंगे टीन और सीसा यानी कि लेड का मिश्रण होता है। और ये भी पूछ देगा कभी कभी कि अगर हम शोल्डर में उनका मेल्टिंग पॉइंट कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो टीन की मात्रा को हमें ज्यादा कर देना है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, हम अब देखते हैं ये शोल्डर के बारे में। शोल्डर को हम डिटेल पढ़ेंगे कि हार्ड शोल्डर क्या होता है, सॉफ्ट शोल्डर क्या होता है, इसका हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है।